वो हठ पर हैं, अहंकार में हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं। उनको इस समय विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी है उनकी, इसलिए वो उचित अनुचित का विचार नहीं कर पा रहे हैं। तो चींटी को भी न मारा जाए, अगर कोई चींटी भी मार रहा है तो दौड़ रहा है कि एक खबरदार ये क्यों कर रहा है। और वो करोड़ों करोड़ पशुओं को मरवा करके उसका मांस बेच रहे हैं। दोनों में आप केवल गरुआ देख करके दोनों को समान बताएं, ये ठीक नहीं है। जो दैवी संपत्ति का लोग होता है वही देवताओं की पूजा करता है। निशाचर लोग कहाँ देवताओं की पूजा करते हैं? क्योंकि क्रीड़ा का क्षेत्र है, वहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति दीगर जाकर के कैसे खेल सकता है? ये तो आप आज से ठीक 1 महीने पहले प्रयागराज के माघ मेले में जहां शंकराचार्य तथा उनके बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहीं दूसरी ओर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने 101 बटुकों की पूजा की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ शंकराचार्य महाराज मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। तो कैसे देखते हैं, एक और जहाँ शिखा खींची जाती है वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सदन में कुछ और बयान देते हैं और उप मुख्यमंत्री इस प्रकार पूजा करते हैं 101 बटुकों की। ऐसा है कि इसी से पता चलता है कि अंदर से कौन कैसा है। मुख्यमंत्री ने बटुकों के ऊपर प्रहार करवा के वृद्धों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आचार्यों के ऊपर, उनके प्रतीकों, सनातन धर्म के प्रतीकों के ऊपर प्रहार करवा करके बता दिया कि अंदर से वो कैसा है। और ये जो उप मुख्यमंत्री हैं ये बटुकों को तिलक चंदन लगा करके बता रहे हैं कि ये अंदर से कैसे हैं। दोनों के अंदरूनी परिस्थिति का पता इससे चल रहा है, दोनों के आचरण से। महाराज 1 महीने बाद, आज 1 महीना बीत चुका, उसके बाद उनको आज पूरा 19 तारीख है, 18 तारीख को जनवरी में हुआ था, तो आज 1 महीने बाद उनको 101 बटुकों की पूजा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो मामला गर्म हुआ इसका कारण? बात यह है कि ये तो वही बताएंगे कि क्यों इतने दिन बाद कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, अपने यहाँ कहावत है कि देर से ही सही काम तो किया। पर आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, उनके द्वारा कोई बयान नहीं है, सदन में भी उन्होंने जिस प्रकार की बात रखी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो हठ पर हैं, अहंकार में हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं। उनको इस समय विवेक शक्ति नष्ट हो चुकी है उनकी, इसलिए वो उचित अनुचित का विचार नहीं कर पा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि अंदर से कितने क्रूर हैं। महाराज जी, वो भी एक पद पे आसीन है, वो भी एक मठ के स्वामी है, और वहीं पे आप भी एक संत हैं। तो जब दोनों संत हैं, वहाँ पे वो पॉलिटिक्स को हटाकर अगर संत के नज़रिए से नहीं देखते इसको? देखिए, संत आपकी नज़र में दोनों हैं, क्योंकि आप दोनों के ड्रेस का रंग भगवा देख रहे हैं। आपकी अभी उतनी ही समझ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम भगवा पहन करके अगर बैठे हैं तो चींटी को भी ना मारा जाए। अगर कोई चींटी भी मार रहा है तो दौड़ रहा है कि एक खबरदार ये क्यों कर रहा है। और वो करोड़ों करोड़ पशुओं को मरवा करके उसका मांस बेच रहे हैं। दोनों में आप केवल गरुआ देख करके दोनों को समान बताएं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सपा के लोगों को पूछना है, पूछे, कौन शंकराचार्य है, हम नहीं पूछेंगे। हाँ, ठीक है ना। जो दैवी संपत्ति का लोग होता है वही देवताओं की पूजा करता है। निशाचर लोग कहाँ देवताओं की पूजा करते हैं? वो तो हिरण्यकशिपु कहाँ भगवान नारायण को मानता था। सन्यासी तो शंकर का, नारायण का, भगवान का स्वरूप होता है। उसको देख करके लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं नमो नारायण, आए सिर झुका करके। तो जो नारायण का स्वरूप है, शंकराचार्य साक्षात शंकर का स्वरूप सनातन धर्म में माना गया है, उनकी पूजा कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों करेगा? वो तो नहीं करते ना। अपने यहाँ इतिहास पुराण में यही बताया गया है कि राक्षस लोग भगवान हरि के बारे में विपरीत विचार रखते थे, तो वो रख रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें करना हो करो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो हिरण्यकशिपु के। यही ना तात्पर्य हुआ। तो वो तो दमदारी से बता रहे हैं, जैसे हिरण्यकशिपु आदि दमदारी से बताते थे कि हम ये हैं, ऐसे ही बड़ी दमदारी से बता रहे हैं कि अब कौन है, अब क्या बचा है। जहाँ आपके द्वारा दिया गया अल्टीमेटम के आधी अवधि पूरी हो चुकी है, आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं, वहीं आपने आज संतों को भी 10 दिन की अवधि दी है। नहीं, संतों को हमने इसलिए दिया कि बहुत से संत धर्म गुरु बन के, धर्माचार्य बन करके मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में या आप लोगों की मीडिया में आ रहे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो निंदनीय हो। तो वो लोग हमको तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की निंदा मत करो, इतनी हिम्मत उनकी हो जा रही है, लेकिन आदित्यनाथ को ये नहीं कह पा रहे हैं कि तुम ऐसा काम मत करो जो निंदनीय हो। ये उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो हमने इसीलिए उनको कहा है कि अगर तुमको उनके साथ खड़े रहना है तो तुम शास्त्र पुराण से निकालो कोई उद्धरण,
निकालो कोई पंक्ति, बताओ कि कैसे वो तुम्हारे साथ के लागे। अगर नहीं बता पाओगे 10 दिन में तो हम समझेंगे कि तुम जानबूझ करके उनके साथ खड़े हो। अभी तो ऐसा हो सकता है ना कि अनजाने में खड़ा हो गया हो कोई, उनका गिरुआ कपड़ा देख के, जैसे आप शुरू में कह रहे थे। अभी हमने बता दिया तो अब आपका दिमाग अलग हो गया। अब आज के बाद दोनों को एक साथ नहीं आप कह पाओगे। उसी तरह से हो सकता है वो भी भ्रम में हो। तो हमने उनको कहा कि आप निकालिए अपने शास्त्रों से, बताइए कि कहाँ ऐसा उल्लेख मिलता है। अगर नहीं मिलता है इसका मतलब है कि आप गलत आदमी के साथ खड़े हो, और गलत आदमी के साथ खड़े होने वाला भी गलत ही होता है। तो या तो आप शास्त्र से उनको सही सिद्ध कर दो, और नहीं तो फिर सही जगह पे आ जाओ, और नहीं तो माने जाओगे कि तुम जानबूझ करके गलत हो। महाराज जी, बनारस पे आ जाते हैं। अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बताया कि रंग भरी एकादशी पे जो मूर्ति पूजी जाती है, जिसको साथ लोग होली खेलते हैं, वो मूर्ति झूठ गलत है, असली मूर्ति उनके पास है। ऐसा है कि काशी में रहने वाले सब लोग इस बात को जानते हैं। काशी के बारे में छपी बहुत सी किताबों में भी ये उल्लिखित है कि रंग भरी एकादशी के दिन जो भगवती की मूर्ति पूजा के लिए निकलती है वो महंत जी के यहाँ से निकल करके आती है। तो अब जब से इन लोगों ने महंतों को पीछे हटाया, धक्का मारा, उसके बाद से इन लोगों ने नई मूर्ति बना ली है और उसी को लेकर सामने आ जाते हैं। बेचारे महंत जी के घर की जो मूर्ति जो परंपरा से पूजित होती थी, अब वो पूजा के लिए आ ही नहीं पा रही। तो ये तो परंपराओं पे ठोकर मारने वाले लोग हैं। आस्था का लगातार व्यापारीकरण, श्रद्धा। हाँ, वही बात है। जिसका जो हक है, देखिए सनातन धर्म क्या है कि जिसका जो हक है, पहले के पुराने लोगों ने ये रखा था कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, यहाँ मूर्ति रहेगी, यहाँ उत्सव आएगा, यहाँ पे ये होगा, ऐसे करके सबका पालन पोषण होता था और सबको लगता था कि हम भी कुछ हैं इस पूरे आयोजन में। अब महंत जी को एक ही सम्मान था। देखिए, महंत जी का तो पूरा मंदिर था, लेकिन आप लोगों ने अधिग्रहण करके उनको महंतई से हटा दिए। आप सब जगह पे अपने नौकर आपने नियुक्त कर लिए। अब उनके पास केवल इतना ही विश्वनाथ मंदिर से जुड़ाव था कि हम ये मूर्ति हमारे यहाँ से निकलती है, तो उस समय सब लोग आते थे कि महंत जी आइए, तो फिर वो सम्मिलित होते थे। अब वो जुड़ाव भी उनका जो है उसको भी आपने कैंची लेके काट दिया। क्या किया जाए? ये पीड़ा नहीं होगी किसी को। महाराज जी, सनातन की सरकार है और सनातन में इतना भेद। हाँ, यही तो आप लोगों को बड़ा भ्रम है कि सनातन की सरकार है। सनातन की सरकार होती तो सनातनी क्यों दुखी होते? नहीं, इसी से पता चलता है कि ये सनातन के नाम पर सनातन विरोधी सरकार है। वोट की राजनीति मान सकते हैं? नहीं, वोट की राजनीति नहीं है ये। वोट की राजनीति करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऐसा काम करता है जिससे जनता प्रसन्न हो और उसको वोट दे। यहाँ तो जनता की परवाह नहीं है। यहाँ तो कुछ दूसरी जगह से आया कोई एजेंडा है जिसको लागू किया जा रहा है और माहौल खड़ा कर लिया जाता है। इसलिए ये लोग जनता की आवाज़ नहीं है। महाराज जी, आखिरी सवाल, मसान की होली बनारस में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, उसको लेकर इस बार विवाद उत्पन्न हुआ है, जहां एक और उसका विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल आपने देखा था किस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया था मसान की होली में। तो क्या लगता है आपको, मसान की होली को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ये मसान की होली कभी नहीं होती थी। यहाँ पर हम लोग होली मनाते थे, कई कार्यक्रम यहाँ पर होते थे। हम लोग तो 40-45 साल से काशी रह करके देख चुके हैं। ये सब नया नया प्रकट हुआ वातावरण है। ये हमारे छन्नू लाल मिश्र जी थे, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गाना हो गया, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। बहुत तबीयत से वो गाते थे, अब तो नहीं रहे वो, लेकिन उनका ये गाना लोगों को छूता था तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया। और जैसे ही ये प्रसिद्ध हुआ तो कुछ लोगों ने इसी से अक्स निकाल लिया कि अब मसाने में होली होगी, तो फिर मसाने में होली होने लगी। जब तक छन्नू लाल मिश्र ने ये गाना नहीं गाया था तब तक ऐसा कोई कार्यक्रम मसान में नहीं होता था। स्मशान में कैसे होगा? और खेलेंगे तो भगवान शिव खेलेंगे, हम और आप थोड़े शिव हो गए कि हम चल करके मसान में खेलें। शिव खेलेंगे। जो शिव के क्रीड़ा का क्षेत्र है वहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति दीगर जाकर के कैसे खेल सकता है? ये तो अपने आराध्य की जो परिधि है उस परिधि का अपमान हो गया। महाराज जी, आखिरी सवाल, आधी अवधि पूरी हो चुकी है, आधी और बचे 20 दिन बाद क्या होने वाला है? ऐसा है कि 20 दिन के बाद क्या होगा, ये जो 20 दिन बीते हैं इसमें क्या हुआ? इसमें देश की जनता को बहुत कुछ जानकारी हुई। असलियत क्या है, पहले इतना नहीं जानते थे लोग। आज आप जाइए तो थोड़ा थोड़ा एडुकेट हो गए, है ना? तो जब 20 दिन में इतना एडुकेट हो गई जनता, तो आने वाले जो 20 दिन है इसमें और एडुकेट होगी। तो पहला तो यही होगा कि बहुत जानकारी हमारी जनता की बढ़ जाएगी।
और दूसरे जो कलई पहन करके ये लोग आए थे छद्मवेश, वो कलई उतर रही है धीरे धीरे, तो वो कलई 40 दिन में पूरी तरह से उतर जाएगी। महाराज जी, आपके ऊपर भी कुछ आरोप अभी हाल ही में देखने को मिले। हाँ ठीक है ना, हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने हमको टेलीफोन करके बताया, उसने कहा कि गुरुजी कलयुग का स्वभाव है, ये गाय के ऊपर प्रहार करता है और गाय की रक्षा जो करने आता है उसके ऊपर भी प्रहार करता है। तो हम गाय की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो हमारे ऊपर प्रहार होना स्वाभाविक था, तो ये हुआ। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से क्या होता है? आरोप प्रत्यारोप तो देखिए, सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, कहते हैं हमने तुमको ढक लिया, हमने तुमको ढक लिया, लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर। ऐसे ही आरोप लगाने वाला आरोप लगा करके टेलीविजन वगैरह में आप लोगों के यहाँ थोड़ी बदनामी कराने की चेष्टा की, लेकिन उसको न्यायालय में जाकर के प्रमाणित तो करना पड़ेगा। जो आरोप उसने लगाया है उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। वो प्रमाणित करे उसके पहले ही देश की जनता ने बता दिया कि ये तो हिस्ट्री सीटर है और जाने कितनों के ऊपर इसी तरह का फर्जी केस करके सबको परेशान कर चुका है। सच्चाई भी तो सामने आ जाती है। इसलिए जो सच के पक्ष में रहता है ना, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये हमारे साथ शंकराचार्य महाराज मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार माघ मेले की हुई जो वारदात थी वो एक नया मोड़ ले चुकी है, सियासी मोड़ ले चुकी है। जहाँ एक और हमारे मुख्यमंत्री सदन में कुछ और कहते हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री द्वारा शंकराचार्य का पक्ष रखा जाता है और 101 बटुकों की पूजा की गई। तो ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ राष्ट्र के साथ।